पहले वो दुलार चंद यादव राजद के रहे हुए हैं, लालू यादव के काफ़ी करीबी रहे हुए हैं। उनकी हत्या हुई तो सबसे पहले खबर आई कि गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद उन पर गाड़ी से भी उनको कुचला गया। इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा होगा। तो कहा जा रहा है उससे सच्चाई कुछ अलग है। अनंत सिंह जो हैं उनके आदमी भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गाड़ी से खींचकर उनको मारा था। दुलार चंद की मौत, फेफड़े फटे थे और पसलियां टूटी थी। जा रहा है कि पैर पे टायर के कुछ निशान हैं। हजारों के लोग की संख्या में लोग हैं, पत्थरबाजी हो रही है, दौड़ के लोग चिल्ला रहे हैं कि ये सब खेला सूरजवान का है। अनंत सिंह का वहां पर दबदबा है। जेल में रहते हुए पत्नी को चुनाव जितवा देते हैं। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड को लेकर अब और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पटना पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मोकामा में कैंप कर रहे हैं। इस मामले में अब क्या खुलासा हुआ है, क्या अपडेट है, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी परितोष शाही मौजूद हैं। परितोष जी, दुलारचंद हत्याकांड जिसने पूरे बिहार को सहमा दिया, पूरे विश्व की नजर बात करें तो मोकामा में थी उस दिन जिस दिन दुलारचंद यादव की हत्या हुई। अनंत सिंह का नाम आया, सूरजभान सिंह कैमरे के सामने आते हैं, अपना पक्ष वो रखते हैं, लेकिन अब क्या पता चला इस केस? 30 अक्टूबर को दोपहर के करीब की यह घटना है जब दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। वह चंद्रसुराज के एक प्रत्याशी है पीयूष प्रियदर्शी, उनके लिए प्रचार करने गए थे। पहले वो दुलारचंद यादव राजद के रहे हुए हैं, लालू यादव के काफ़ी करीबी रहे हुए हैं। उस एरिया में कुछ भी राज डेवलपमेंट होता था वह दुलारचंद यादव के माध्यम से ही लालू यादव जानते थे। उनकी हत्या हुई तो सबसे पहले खबर आई कि गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद उन पर गाड़ी से भी उनको कुचला गया। पहले यह खबर आई थी, सबने ब्रेक कर दिया, जहाँ तहाँ यही खबर चली। लेकिन कुछ लोग उस समय भी ऐसे थे जो कह रहे थे कि इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा होगा। मतलब गोली मारकर हत्या नहीं की गई है, गोली लगने से हत्या नहीं हुई है, और मतलब जो कहा जा रहा है उससे सच्चाई कुछ अलग है। तो बाद में धीरे धीरे कल मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तब जाकर पता चला कि हाँ मामला पूरा अलग है। आपको बता दें कि दुलारचंद यादव का जो पोता है नीरज, उन्होंने भी यही कहा था कि अनंत सिंह जो हैं उनके आदमी भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने गाड़ी से खींचकर उनको मारा था। यह सब जगह खबर चली थी, लेकिन अब बात यह सामने आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि गोली लगने से उनकी हत्या नहीं हुई है, कार्डियक अरेस्ट। गोली पैर में लगी थी, वो मौत का कारण नहीं। मौत का कारण नहीं। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि दुलारचंद की मौत कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर से हुई है। उनके फेफड़े फटे थे और पसलियां टूटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साफ साफ कहा जा रहा है कि मौत गोली से नहीं बल्कि अंदरूनी चोट और सांस रुकने से हुई है। मतलब गोली लगना मौत का कारण नहीं है। मतलब एक तरफ जो आरोप लगाया जा रहा था उससे बिल्कुल जो सच है पूरा अलग है। मतलब गाड़ी से किसी ने उनको कुचलने की कोशिश की, ये बात 100% सच है। हाँ, ये बात 100% सच है। और उनके कहा भी यह भी जा रहा है कि पैर पे टायर के कुछ निशान हैं। जी, टायर के निशान हैं और कई वाउंड्स उनके शरीर पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर का बयान हमने सुना था, जो डॉक्टर ने बाइट दिया था मीडिया में। आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है। हम लोग उसके बारे में मतलब पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि मतलब हजारों के लोग की संख्या में लोग हैं, पत्थरबाजी हो रही है, दौड़ के लोग चिल्ला रहे हैं, गाड़ी पे पत्थर मारे, हाथ में पंजा पहने हुए, इस तरह का बात आया। अनंत सिंह ने खुद कहा था कि ये सब खेला सूरजवान का है। यह चुनाव में वोट बटोरने के लिए, अगरा वर्सेस पिछड़ा करने के लिए यह सब वह कर रहा है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दुलारचंद की हत्या बिल्कुल मतलब कह सकते हैं। देखिए, एक अनंत सिंह का वहां पर दबदबा है, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, फिर से मैदान में हैं, आगे पीछे गनमैन लेके चलते हैं, जेल में रहते हुए पत्नी को चुनाव जितवा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मोकामा में दबदबा सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह का है। ऐसे में चुनाव में एक पलड़ा उनका भारी होते हुए दिख रहा था, ऐसा अनंत सिंह का कहना है। लेकिन इसीलिए अगरा वर्सेस पिछड़ा करने के लिए इस तरह का जो षड्यंत्र रचा गया है और अनंत सिंह को बदनाम किया जा सके, इस तरह का बात मतलब अनंत सिंह के समर्थक कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बिहार में जो आप मंगल राज की बात कर रहे हैं, मंगल राज नहीं महाराक्षस राज है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर कुछ है नहीं। आज भी तेजस्वी यादव ने कहा है प्रधानमंत्री को टैग करते हुए कि बिहार में जो डेली हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, उसे क्या आप प्रधानमंत्री अपराध योजना का कुछ कहेंगे? इसी तरह का ट्वीट उन्होंने किया है। मतलब अब चुनाव को पूरा इस तरह से मतलब एकदम शांति से चुनाव चल रहा था, ये सब विकास का मुद्दा पर बात हो रहा था, अचानक ये हत्या हुई और अब लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज वर्सेस जंगल राज पार्ट 1, जंगल राज पार्ट 2। आज ओवैसी ने कह दिया
1990 से 2005 तक जंगल राज पार्ट 1 था, 2005 से लेकर 2025 तक जंगल राज पार्ट 2 है। इसका मतलब नैरेटिव चेंज हो रहा है, मुद्दे चेंज हो रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा था बिहार का डेवलपमेंट, बिहार का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे हटा के अब लॉ एंड ऑर्डर पे इसको शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से क्या कदम अब तक जो खबरें हम लोगों के पास आ रही है उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक, कहाँ क्या क्या अपडेट है? जैसे ही ये घटना हुई सबसे पहले तो वहाँ पर DSP 2 जो है बाढ़ के वहाँ पे पहुँच गए और ताबड़तोड़ छापेमारी उन्होंने शुरू कर दी। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। कल जो आपने देखा होगा जब उनका जो शव लाया जा रहा था ट्रैक्टर से, वहाँ पर पूरे एकदम चौकन्नी थी पुलिस कि कोई कुछ बारात हो। उसमें भी गोली चलने की खबर आई थी, उसमें क्या सच्चाई थी नहीं, लेकिन पुलिस ने उसको नकार दिया है। कहा कुछ और जा रहा है, हो रहा है कुछ और। मतलब पूरे इस घटनाक्रम में देखेंगे तो पहले कहा कि गोली लगने से हत्या हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कि गोली लगने से हत्या नहीं हुई है, कार्डियक अरेस्ट से हत्या हुई है। इसी तरीके से दोनों पक्ष अलग अलग है। आजकल आप देखते होंगे ना, लड़ाई ग्राउंड से ज्यादा सोशल मीडिया पर भी चलता है, तो उस पर कुछ और कह दिया जाता है, इधर कुछ और सच्चाई निकलती है। उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कई इसमें राजवीर कर्णवीर नाम के 2 अभियुक्त का मतलब आरोपी का भी नाम इसमें आ रहा है, जो अनंत सिंह के करीब माने जाते हैं। हाँ, पहले वो दुलारचंद यादव के शिष्य रह चुके हैं, ये भी खबर आ रही है। तो उन सबके छापे मतलब गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस कर रही है। अनंत सिंह तो आज प्रचार के लिए निकले भी, उनका नाम भी आरोपियों में। हाँ, और उसमें सुशासन की सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो 6 और 11 को जो मतदान है उससे पहले उन पर क्या कार्रवाई होती है और वह किस तरह की आगे कितना बढ़ता है। बिल्कुल, अब 6 तारीख को पता लगेगा कि मोकामा की जनता किसके साथ है। क्योंकि बिहार में जब मतदान होगा तो यह मुद्दा जरूर सुर्खियों का विषय बना रहेगा और दुलारचंद की हत्या के पीछे कौन है इसको पता लगाने के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारियां कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पटना के SSP ने खुद इस बात की पुष्टि की है। हालांकि खुलासा जल्दी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।